हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे आप। हम लोक देवताओं की सीरीज पढ़ रहे थे, ठीक है। जीके का एक टॉपिक है ना, राजस्थान कला और संस्कृति का बेहद ही अच्छा टॉपिक है और उसका नाम है लोक देवता, ठीक है। उन लोक देवताओं में मैंने आपको शुरुआत का वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको पंचपीरों के बारे में बताया था और उन पंचपीरों में से हम पाबूजी के बारे में दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और दो क्या, मैंने शायद तीन वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखना जाके। और पाबूजी के बारे में कंप्लीट एक एक क्वेश्चन करवा दिया है उसके अंदर, मतलब इतना कंटेंट आपको दे दिया है, उसमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप चाहे सिर्फ 10 किताबें उठा लो, चाहे 20 किताबें उठा लो, चाहे कितना भी ज्ञान हो, वो सारा का सारा आप ले लो। मैंने जो पढ़ाया है उसमें से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला है। फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, राजस्थान पुलिस के लिए या फिर सीईटी बैच के लिए या बीएसटीसी के लिए, जिसमें भी जीके आती है और राजस्थान जीके आती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट मैंने दिया है और मैं दे रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन में पढ़ाता था पहले, अब ऑनलाइन भी ये चीजें चालू कर दी है, तो सबसे ज्यादा कंटेंट आपके पास रहेगा, ठीक है। आपको कोई और बुक्स की जरूरत नहीं है, आपको मेरी सिर्फ एक दो वीडियोस ये हैं जो पाबूजी से संबंधित है, यानी कि और 3 वीडियो मैंने बना दिए हैं उसके ऊपर, तो आप देखना जाके। लॉन्ग वीडियो है और लॉन्ग वीडियो में बस एक चीज चाहिए आपसे, और वो है मुझे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। और ये मेहनत है मेरी, आपके लिए है, ओनली आपके लिए, ठीक है। जितना भी होगा मैं आपको देने के लिए तैयार, 110% दे रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। थर्ड ग्रेड के टीचर की आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, ये सारे भी आप कर रहे हो ना, तो छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी भर्ती होगी ना, श्योर सिलेक्शन है, आपने ये कंटेंट पढ़ लिया है तो, ठीक है। और मैं श्योर कह रहा हूं, मैं 110% श्योर कह रहा हूं इस बात के लिए, नॉक नॉक सुन लेना कि मैं 110% श्योर कह रहा हूं। मैं ये कंटेंट आपने अगर पढ़ लिया ना, आपको कहीं भी एक भी बुक्स की या फिर नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आपकी माही पाठशाला, इसके अंदर जो भी कंटेंट मिलेगा 110% एक्यूरेसी मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोक देवताओं की सीरीज पढ़ रहे थे, बाकी आप समझदार हो कब क्या चीजें करनी है, लाइक कब करना है, शेयर कब करना है, सब्सक्राइब कब करना है, और स्माइल तो आप करते ही हो और बहुत अच्छे से रहते हो आप, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस परिवार में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बट आप देखिए, पढ़ाई आपको रेगुलर करनी है और जितना भी हो सके ध्यान से करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिख लो, और पढ़ने का तरीका और बता दूंगा, कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, किस तरीके से आपको चलना है, वो सब मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपके साथ मैं खड़ा हूं ना, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हम रामदेव जी का एक पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट फर्स्ट। उस वीडियो में मैंने रामदेव जी के बारे में लगभग सभी बातें बता दी हैं, तो मैं यहां पर उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी उसका बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पोर्शन है, उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। रिवीजन आप कर लेना, वीडियो आप देख लेना, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रामदेव जी के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पंचपीरों में से एक पीर माने जाते हैं रामदेव जी, ठीक है। अब इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी है, इनके कुछ मंदिर है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात कर ली थी इनके पिता, माता, पत्नी, घोड़ा, इनके उपनाम, ठीक है, इन सबके बारे में बात कर ली थी। बस थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है जो इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रामदेव जी के मंदिर कहां का स्थित है। जन्म तो इनका उड़ू कश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये कहां पर आए थे, पोखरण में। मल्लीनाथ जी ने इनको पोखरण की जागीर दी थी, वहीं पर इन्होंने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था, और वहां पर चर्म रोग, ठीक है, क्या चर्म रोग से संबंधित जो भी बीमारियां होती है ना, स्किन डिजीज जो होती है, वो सारी की सारी वहां पर उसके पानी से स्नान करने से दूर हो जाती है, ठीक है ना। अब ये चीजें आप वीडियोस में मैं बता चुका हूं, ये सब आप वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा वीडियो है
बहुत ही मेहनत है उसके अंदर, आप एप्रिशिएट कीजिएगा और आप जाके देखिएगा। आप कहीं से भी हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे होंगे, आप इसमें जरूर देखिएगा और पिछले वीडियोस को भी आप देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, ठीक है। अब इनके मंदिर देख लेते हैं, इनके मंदिर कहां पर हैं। तो देखो मंदिर कहां पर है, देखो नोट करते हैं मंदिर। लोक देवता रामदेव जी, रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है, ठीक है। पहला मंदिर है इनका रूडेचा रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। ये रूडेचा रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद में इनका दूसरा मंदिर आता है, वो है छोटा रामदेवरा, गुजरात में है। छोटा रामदेवरा गुजरात यानी आउट ऑफ स्टेट ही हो गया, राजस्थान से बाहर, गुजरात के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। और कहां पर है, छोटा रामदेवरा गुजरात। और हाँ ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना, उनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपने आप देखिए और पूरा मैं करूंगा और मिलके पूरा करेंगे, अकेले से कुछ नहीं होता है, मिलके करेंगे, ठीक है। सुन लेना, मिलके करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा वो, ओके ना। जो भी सपना आप देख रहे हो, आपका काम है सपना देखना और अच्छा सपना देखो और उसको पूरा करने के लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो अब देखिए आगे, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़। सूरताखेड़ा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अदरशिला जोधपुर में है, जो मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी पर, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग भी जोधपुर में स्थित है। वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो अदरशिला मंदिर है ना, ये इनके गुरु थे, जो क्या नाम था गुरु का, बालीनाथ जी। क्या नाम था, बालीनाथ जी। वो जो बालीनाथ जी गुरु है, उनकी समाधि है यहाँ पर। उनकी समाधि अदरशिला जोधपुर में, ठीक है, जो कि मसूरिया पहाड़ी पर स्थित है। कभी जाओ देख के आओ, तो आप करोगे ना, तो आप जब आप देखोगे तो देखने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और वैसे जाने की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी जाते हो तो मैं यहीं से आपको भ्रमण करवा देता हूं, ठीक है। आइए, जर्नी में आपका स्वागत है। बिराटिया है पाली में और खुंडियास है अजमेर में। खुंडियास या खुंडिया वास, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी वर्ड आ सकता है, खुंडियास या फिर खुंडिया वास। और कहां पर है, अजमेर में है वो, ठीक है। आगे आता है हल्दीना अलवर। कहां पर आता है, हल्दीना अलवर, क्योंकि रामदेव जी का जब नाम आता है ना, हमको सिर्फ एक ही मंदिर याद रहता है और वो एक मंदिर है पोखरण का, रूडेचा का, बस। उसके अलावा हम सारे भूल जाते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना, हल्दीना कहां पर है, अलवर में है, ठीक है। ओके, क्लियर है ना बात, बस ऐसे याद करते रहो, बहुत अच्छे। अब ये जो मंदिर है, मैं मंदिर बता चुका हूं कि ये सब मंदिर कहां पर स्थित है। अब एक बार बताओ, एक प्रश्न था कि रामदेव जी ने पुस्तक लिखी और उसका नाम क्या था, उसका नाम देखा होगा ना वीडियो, अरे जाके देखो फटाफट से, देखो उसका नाम था 24 बाणियां। क्या नाम था, 24 बाणियां, बिल्कुल, क्योंकि रामदेव जी क्या थे, कवि भी थे। रामदेव जी क्या थे, कवि भी थे। इस कारण से उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम 24 बाणियां। ओके, ऐसे याद किया करो, अच्छे से होगा याद, ठीक है। अब उसके अलावा उनके ऊपर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, ठीक है, वो तो खुद ने लिखी थी इन्होंने, लेकिन इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, उनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी थी, प्रमुख पुस्तकें, रामदेव जी का ब्यावला। रामदेव जी का ब्यावला ये लिखी थी पूनम चंद ने। किसने लिखी थी, पूनम चंद ने लिखी थी। रामदेव चरित्र लिखी थी रुद्र सिंह तोमर ने लिखी थी। उसके बाद में रामदेव जी री वेली ये लिखी थी हरजी भट्ट ने, ठीक है। इस तरीके से हमने इनके प्रमुख मंदिर याद कर लिए। इसके बाद इनकी प्रमुख पुस्तकें भी हमने याद कर ली है, ठीक है। अब आप ये बताओ, हम रामदेव जी का लगभग 99% जो पूरा हमने है जो टॉपिक को कवर कर लिया है। अब एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको इसके बारे में। रामदेव जी को हम रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो क्या है, पीरों के पीर है, रामसा पीर है। किसके अवतार है वो, विष्णु जी के अवतार है। शाबाश, किसके अवतार है, विष्णु जी के अवतार है वो, ठीक है। नेतलरा भरतार कहा जाता है,
ठीक है, उनको मैना देरा लाल कहा जाता है, अजमल रा कुंवर कहा जाता है। इसी प्रकार से उनको राम सा पीर, और पीरों का पीर क्यों कहा, क्यों कहा था पीरों का पीर? देखिए, पीरों का पीर के लिए एक दिन क्या हुआ था, एक स्टोरी सुनाता हूं उनकी, छोटी सी एक कहानी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक दिन वो अपने घोड़े, और घोड़े का नाम लीला, उस पर अस्वार होकर, अस्वार मतलब लीलारा अस्वार भी इनको कहा जाता है, तो घोड़े पर बैठकर एक दिन जा रहे थे और आराम से टहलने के लिए निकल रहे थे। तो तभी क्या हुआ, मक्का व मदीना से चलकर कुछ पीर, जो 5 संत थे वहां के, वो आए और उन्होंने कहा कि चलो कि यहाँ पर रामदेव जी नाम के कोई देवता हुए हैं, अब उनका हम क्या करते हैं, अब हम उनको देखते हैं कि उनकी परीक्षा लेते हैं कि इन रामसा पीर जो भी हुए हैं वो, उनकी हम परीक्षा लेते हैं कि भाई क्या है, देखें ये रामसा पीर कौन है, कैसे हैं, किस तरीके से है, कहाँ पे रहते हैं ये, और ऐसे कौन से लोग देवता आ गए हैं। तो ठीक है, जैसे परीक्षा लेने चले जाते हैं ना, कई बार भी आप भी ले लेते हो, या आप जैसे लेने आ जाओ, मेरी भी परीक्षा लेने के लिए आ जाओ, कभी आप मिलता है फिर, है ना, ऑनलाइन ऐसे ही ले लो, तो ऐसे भाई ये जो है जो टीचर है कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से ले सकते हो। तो वैसे ही उनकी परीक्षा लेने के लिए आए, तो ये रामदेव जी के पास, जब वो रामदेव जी रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में जाकर इन्होंने रोका, उन 5 वीरों ने रोका और उन्होंने कहा कि हम बहुत ही भूखे हैं, कृपया आप हमें खाना खिलवाएंगे क्या? उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल खिलवाएंगे हम खाना, बैठिए आप। दस्तरखान बिछाया गया, ठीक है, मतलब कि उनके लिए दरी पट्टियां वगैरह बिछाई गई और उनके लिए अच्छी अच्छी भोजनों की प्लेट लगाई गई। उसके बाद वो उठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन कटोरों में खाना नहीं खाएंगे, मतलब कि आपने जो बर्तन दिए हैं ना, जो ये प्लेट्स लगाई है ना, ये जो बूफे सजाया है ना हमारे लिए, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा रामदेव जी ने, तो भाई प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मतलब कि उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर बाद में उन पीरों ने कहा कि हम खाना हमारे ही बर्तनों में खाते हैं, हम किसी और के बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे बर्तन कहाँ पर है, लाओ निकालो। तो कहा कि हम हमारे बर्तन कहाँ भूल के आ गए, मक्का मदीना, और वर्तमान में वो जगह कहाँ पे है, मतलब कि वो कहाँ पे थे, वो जैसलमेर में खड़े थे। तो रामदेव जी ने कहा कि चलो ठीक है। रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और मक्का मदीना से, कहा जैसलमेर, कहा मक्का मदीना, तो ठीक है, वह अरब से उनके पांचों के पांचों कटोरे उनके सामने लाकर पेश कर दिए और उनको बिठाया गया बाकायदा। और मेहमान नवाजी के लिए तो राजस्थान जाना ही जाता है ना, क्या कहते हैं राजस्थान के लिए, कि मेहमान नवाजी के लिए सबसे नंबर 1 है हमारा राजस्थान, ठीक है ना। जब तो बोलते हैं अतिथि पधारो मारे देश, केसरिया पधारो मारे देश, ऐसा ही बोला जाता है ना। पढ़ेंगे, लोक गीतों में भी पढ़ेंगे, कौन सा राग है, किसने लिखा है, बहुत अच्छे से करेंगे ना, सॉल्व करवा दूंगा सारी प्रॉब्लम। योर टेंशन इज माई टेंशन, ठीक है। तो आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो अब एक ही बंदा उसका सोल्यूशन कर सकता है, वो है मैं, ठीक है, और आप मिलके करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या हुआ, जब उन्होंने उन कटोरों पे उनको खाना खिला दिया, उसके बाद में खाना खाने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तो पीर हाँ, पर थे तो पीरा का पीर हो। तो रामदेव जी को तभी से हम क्या कहते हैं, पीरों के पीर, यानी रामसा पीर। इस तरीके से हमने रामदेव जी के बारे में पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर कर लिया है, 100% कवर हो चुका है। इसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 13 ताली नृत्य इनसे संबंधित है। कामड़ जाति की महिलाएं है जो इस नृत्य को बखूबी निभाती है, करती है, ठीक है। जो तंदूरा, ठीक है, और वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों की जब हम श्रेणियां पढ़ेंगे, उस वाद्य यंत्र में हम देखेंगे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इनकी पढ़ बाची जाती है, बाबू जी की भी पढ़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बाची जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से हमने कवर कर लिया है। सारे प्रश्न हम इसके एमसीक्यूज में हल करेंगे, जो हम अगले वीडियो में या फिर जो भी वीडियो में बनाऊंगा, एक एमसीक्यूज का जरूर बनाऊंगा, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी भर्ती उठा लो, कोई भी,
अब सिलेक्शन आपका 100% है और श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता उसको। आप इस कंटेंट को देखिए और सिर्फ इस मेहनत के लिए बस एक चीज आप दे दीजिए और उसका नाम है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे भी बोलिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी कंटेंट बना रहा हूं बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हो, जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब हम अगले जो लोक देवता हैं उनका नाम है गोगा जी, उनके बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना इसका रिवीजन कीजिए, साथ के साथ मेहनत किए जाए आप, और फिर देखना उसका जो रिजल्ट है ना कुछ और ही होगा, ठीक है। मेहनत मैं आपके साथ साथ कर रहा हूं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।